दोनों लोग ये मांग पत्र माननीय मंत्री जी को सौंपेंगे। प्रतिष्ठा में माननीय मंत्री महोदय भारत सरकार, प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पासी महासंघ महोदय, यह सर्वविदित है कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था, जिनका शासन ईस्वी सन 1000 से 1033 तक रहा है। इतिहास एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर राष्ट्रीय पासी महासंघ प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव मनाता रहा है। इस वर्ष नवरात्रि के कारण उक्त जन्मोत्सव 29 अक्टूबर 2023 को सेक्टर 19 पासी चौराहा अन्नाबंद लखनऊ में धूमधाम से मनाते हुए कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के माध्यम से आज के प्रतिष्ठान में ये मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। नंबर 1, ये कि महाराजा लाखन पासी निर्विवाद रूप से लखनऊ के निर्माता रहे हैं, जिसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। महाराजा लाखन पासी का लखनऊ में ईस्वी सन 1000 से 1033 तक शासन रहा है। हम मांग करते हैं कि लखनऊ में महाराजा लाखन पासी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। जोरदार तालियां साथियों। हर मांग का समर्थन तालियां बजा के आप करेंगे। नंबर 2, ये कि भारतीय सेना में भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद जाति धर्म के आधार पर राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट आज बनी है। पासी जाट एक लड़ाकू कौम रही है, जिसने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए जराइम एक्ट की यातनाओं को वर्षों तक झेला है। हम मांग करते हैं कि सेना में पासी समाज के शौर्य, वीरता, त्याग एवं बलिदान को देखते हुए भारतीय सेना में पासी रेजिमेंट की स्थापना की जाए। ये कि विभिन्न सरकारों द्वारा बार बार घोषणाएं की जाती रही कि पासी महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व को शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो सका। हमारी मांग है कि अमर शहीद वीरांगना उषा देवी पासी, महाबली वीरा पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, जननायक मदारी पासी, महाशय मथुरियादीन पासी आज की जीवनी शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल की जाए। नंबर 4, ये कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की पासी समाज की तमाम धरोहरें खंडहर होती जा रही हैं। हमारी मांग है उन धरोहरों, किलों एवं स्मारकों का अविलंब सर्वेक्षण कराकर समुचित संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण करके उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। ये कि दोहरी शिक्षा प्रणाली देश एवं समाज के लिए विघटनकारी साबित हो रही है। हम मांग करते हैं कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके सभी नागरिकों को निःशुल्क अनिवार्य और समान शिक्षा की व्यवस्था लागू की जाए। और ये 6वीं मांग रावत जी लगातार उठाते रहे, बहुत महत्वपूर्ण मांग है। ये कि आजादी के बाद जब जरूरतमंद और गरीब लोगों को भूमि आवंटन किए जाने की जरूरत थी, तो भूमि आवंटित न हो सके, इसके लिए देश के अनेक गांवों में ग्राम समाज की भूमि को वन विभाग को सौंप दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी यह था कि हरे पेड़ों की कटान पर प्रभावी रोक लगाई जाती। वन क्षेत्रों में लाभकारी व फलदायी पेड़ों की कटान को रोकी नहीं जा सकी। वन विभाग को सौंपी गई ग्राम समाज की जमीनों पर सिर्फ कटीले बबूल लगाए गए, जो किसानों की फसलों को नुकसान करने वाले नील गायों जैसे जानवरों की शरण स्थली बन गए, जबकि तमाम भूमिहीन किसान भूमि आवंटन की राह देख रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ग्राम समाज की ऊसर बंजर जमीनें जो वन विभाग को सौंपी गई, उन्हें पुनः ग्राम समाज को सौंपकर भूमिहीनों को भूमि आवंटन किया जाए। हमारी यह भी मांग है कि वन विभाग के अंदर जो कटीले बबूलों के पेड़ लगे हैं, कांटेदार पेड़ लगे हैं, उन वन भूमियों को कटीले पेड़ों से मुक्त कराकर आम, जामुन, आंवला जैसे लाभदायक वृक्षों को लगाया जाए। ये कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा जीवन के संरक्षण का दायित्व सरकार का है। हम मांग करते हैं कि पीड़ितों को शासकीय सहायता का पारदर्शी कानून बनाया जाए। अगर कोई मरा है तो कहीं 30 लाख, कहीं 5 लाख नहीं, एक जैसा कानून होना चाहिए। यह कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध नियम में प्रावधान है कि बिना पूर्व जांच के
और माननीय मंत्री जी, आप ही लोगों ने ये सब कराया है। SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, आप लोगों ने, रामविलास पासवान जी ने बड़ी मेहनत किया तो फिर से लागू हुआ, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में प्रावधान है कि बिना पूर्व जांच के पीड़ित की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ धारा 4 में दंड का प्रावधान है, लेकिन थाना प्रभारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किसी एक मामले में भी अब तक नहीं की जा सकी। हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम व नियमावली का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। हम लोग ये मांग करते हैं, आशा करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो ये मांग पत्र आपको पहुंचेगा, आप उस पर प्रभावी कार्यवाही करेंगे। माननीय मंत्री रावत जी और मेरा रावत जी दोनों लोग हाथ लगा। अब आप लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। सबसे आग्रह है कि अब आप लोग माननीय मंत्री जी को सुनेंगे, आप लोग माननीय मंत्री जी को सुनेंगे जो जहां है। एक बार जोरदार नारेबाजी हो जाए भाई। महाराजा लखनवासी, आवाज आई नहीं, निकली नहीं है ठीक से। महाराजा लखनवासी, साथियों, सबसे पहले मैं महाराजा लाखन पासी के चरणों में नमन करता हूं और उन्हें अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, समाज की तरफ से और सरकार की तरफ से भी मैं उन्हें एक क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय पासी महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया है, इसके अगुवा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय महासभा भाई रमाशंकर भीम जी, संयुक्त मंत्री भाई सुमेर रावत जी, लखनऊ बार एसोसिएशन, राम यश विक्रम प्रदीप जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई निर्मलजीत राज जी, वीरेंद्र रावत जी, गुलाब पासी जी, मुरारी रावत जी, सीमा सरोज जी, डॉक्टर नीलिमा जी, बसंत लाल रावत जी, डॉक्टर राम फेर निराला जी, जहनी जी, जागेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर पंकज रावत जी, लोक गायक भाई रामनिवास जी, गणेश बहोरिया जी नागपुर से, महाराष्ट्र से राष्ट्रीय प्रदीप प्रसाद जी, राजेश जी देसार, प्यारेलाल जी, राम बहादुर पासी जी, जबलपुर से सुरेश पासी जी, एडवोकेट अनिल बावरिया जी, रूपलाल पासी जी, संजय बावरिया जी, भाई राजकुमार पासी जी, राम प्रताप पासी जी, देवी प्रसाद जी, पन्नालाल प्रधान जी, भाई पट्टी दुकानदार हमारे बीच में कुछ है, नरेश पासी जी, अजय महेश्वरी जी, राजेश पासी जी, जानकी प्रसाद जी, जबलपुर से महेंद्र पासी जी, रमेश सरोज जी, विजय पासी जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक भाई आदरणीय बैजनाथ रावत जी, हमारे बीच में समाज के अगुआ लीडर लेकिन वर्तमान समय में कबीर पंथ को ग्रहण किया भाई बैजनाथ रावत जी, साहब बैजनाथ रावत जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथियों,
भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में आए सभी दूर दूर से विभिन्न प्रदेशों से चल करके आए सभी समाज के भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, अभी कुछ आप गीत भी सुन रहे थे और कुछ नाच गाना भी सुन रहे थे। बहुत सी मांगों के बारे में भैया ने रखा है और जो मांगे हैं उनको बिंदुवार हम अलग अलग इस पे लेटर बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे भी, माननीय गृह मंत्री जी को भी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी आपके माध्यम से हम अपने द्वारा भेजने का काम करेंगे। ये सारी चीजें पूरी हो, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इसको हर संभव प्रयास करके कराने का काम किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो लखनऊ के नाम बदलने की बात आई, इसका विरोध भी शुरू हुआ और ये मान लीजिए कि किसी कीमत पर जब तक हम सब लोग हैं, लखनऊ का नाम लखनऊ ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। ये भरोसा पूरा रखने का काम है, इसलिए कि इस पर बहुत सी चर्चाएं हुई, हमने नीचे से ऊपर तक के बहुत चर्चाएं की भी इस पर। मीरा रावत जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका नाम बीच में लेना भूल गया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और लगातार समाज के लिए भी काम करती है और हमको लगता कि भैया का मनोबल ज़्यादा बढ़ाती रहती है इसी काम के लिए। तो सामूहिक रूप से परिवार जब काम करता है तो निश्चित तरीके से समाज के लिए और अपने लिए भी ठीक काम करता है। तो पहली बात तो ये कि इसमें कोई संदेह नहीं है, लखनऊ का नाम बदलेगा तो लोगों के नीचे का गले उतरने का नहीं। मैंने तमाम लोगों से चर्चा किया, लोग तैयार नहीं। और क्यों बदले? मैं तो मलियाबाद में रहता तो मैं विधायक नहीं था, कुछ तमाम लोग बेचारे जिनके पास घर नहीं था, एक जमीन पड़ी दिखी मुझे, टीला ईला था, मैंने जाके कहा कि जाओ वहीं बस जाओ, सब जाके बस गए। अब उसमें कोई परेशान करता तो उन्होंने अपने आप उस गांव का नाम रख लिया कौशल नगर, वो मेरे नाम से रख लिया। तो मैंने कहा मेरे नाम से क्यों रखा? कहला इसलिए रखा कि कोई परेशान न करे। अब वहां जो गांव का गांव बस गया। तो लखनऊ जो है वो लाखन पासी का अपना एक इतिहास है। इसको डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने साफ साफ तौर पे कहा, उन्होंने भी विरोध किया था इसका कि नहीं, लखनऊ का नाम लखनऊ रहेगा और लखनऊ का नाम लखनऊ रहेगा। ये पूरा विश्वास रखिए, इसमें कहीं भी कोई पाई मात्रा भी बदलने वाली नहीं है, कुछ बदलने वाली। लेकिन पूरे देश में लक्ष्मी भैया घूमते हैं। आप बीमार रहे 14 दिन बिना एडमिट रहे, 14 दिन एडमिट रहे, 10 दिन एडमिट रहे। अब आप समझ लो हमको नहीं पता चला। अब एक कार्यक्रम के बारे में बताए कि फला दिन कार्यक्रम है, मैंने कहा मेरा तो वहां दिल्ली में कार्यक्रम लगा हुआ है। तो कहा मैं कुछ नहीं जानता, इसमें आना है। मैं इतने दिन हॉस्पिटल में रहा, ये रहा वो रहा, पूरा परिवार रहा। हम लोग कोई जान ही नहीं पाए, वरना देखने जाते कि भाई परिवार में क्यों एडमिट है, क्या हो गया, क्या बीमारी, बताना भी चाहिए। और जिन लोगों को पता था उन लोगों को बताना चाहिए। देखिए, जब कोई भी समाज में कोई आदमी काम करता है, अगर 10-5 लोग पहुंच जाइएगा बीमारी हालत में तो मनोबल बढ़ जाता है, आदमी का मनोबल बढ़ जाता है और देखने चले जाते हैं तो उनके अंदर एक हर्षोल्लास आ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए लोगों को काम करना है, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। साथियों, वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मार गिराया, ये इतिहास में बड़ी बात है। आप जरा एक चीज को ध्यान में रखिए, आज से इसको बोलना है, समझना है आपको। मैं कल झांसी में था, जब इतिहास में ज्यादा लोगों को लिखा जाएगा, किसी को बार बार बोलोगे, किसी को ज्यादा लिखोगे, निश्चित तरीके से उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो लखनऊ और लखनऊ के आसपास देखिए आप, चाहे आला उदल की लड़ाई हो, सातन पासी, लाखन पासी, छीता पासी,
उस लड़ाई की तरफ आप ध्यान दीजिए। बहुत गंदे आदमी है, इसलिए आप मिल लेते हैं। दिल्ली जाके देखो, नागर करना पड़ेगा। एक ट्रांसफर के लिए हमने नागर करी है। मंत्री जी गए हैं 3 बार, करान है महाराष्ट्र का मंत्री, काम तो किए नहीं, लेकिन बगैर मंत्री जी के साथ मिल नहीं पाए हम। अपने आदमी के साथ मिलते हो तो लगता है कि आसान बात है, ये तो खेत की मूली है, ये तो खेत की बसुई जब चाहे बुखार के दाल बना लेंगे। लेकिन जब दूसरे के घर जाओगे तब ऐसा करोगे। इसी को आपने देखा नहीं, आप चाहते कि आप हर सबके पहुंचते रहे मंत्री जी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ये भूल जाओगे जिसकी नया एमपी चुन लोगे कि कहां मुलाकात होगी, दिल्ली में होगी कि केरल में होगी। ये जो पंडाल आज आए हैं जौनपुर से, पूछो, तमाम लोगों की शिकायतें रहती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं जाना इससे चाहता हूं, माननीय कौशल किशोर जी सांसद जी से मेरा निवेदन है कि वीरांगना उषा देवी का इतिहास के पन्नों में तत्काल नाम आना चाहिए। आपने घोषणा करी, आपने लोकसभा में रखा, आप प्रधानमंत्री से बात करिए। वीरांगना उषा देवी कोई मामूली चीज नहीं थी, इस दुनिया में पहली महिला है जिन्होंने सत्य अंग्रेजों को अकेले मारा है। सबने लड़ाई लड़ी है सेना के साथ, और दुनिया की पहली महिला है जो अकेले लड़ी। उनके पति भी शहीद हुए हैं, जिनका नाम में तुम मन से ले लेंगे तो कलेजा फट जाएगा, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। ये महाराजा उत्तराखंड की धरती है, जब जिसका मन है बोलेगा लक्ष्मण जी की, मैं लक्ष्मण जी से नाराज नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी एक बार आ गए तो लखनऊ रखिया, और महाराजा नाथन बाजी ने 50 साल राज किया, तो उनका जिला नहीं है। ये बच्ची को ये हम नहीं जानते थे, महाराजा नाथन पासी जी की पत्नी का नाम लखनावती है, और था और रहेगा, कोई झूठ नहीं कर सकता। ये बचपन में मुझे पढ़ाया गया है, लखनावती हुआ, फिर लाखन हुआ, तब लखनऊ हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बदलने का कर दिया, अब घोषणा की उन्होंने कि हम नहीं बदलेंगे। आप समझो पासी समाज की संख्या 3 करोड़, उत्तर प्रदेश। माननीय मंत्री जी आपको मालूम, आपके यहाँ लिस्ट रखी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितने लोग यहाँ हैं? तमाम लोग हैं, और जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, इसलिए वो गणना नहीं होगी। तो वो गणना हम तो वहां 0 है ना, अगर गणना हो जाएगी तो वहां बढ़ के हम 2 करोड़ हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो चीज बताना चाहते हैं जो आप नहीं जानते, हमने जो मांगने की बात की है 2-3 चीजें मांगा है, और भाषा नहीं करेंगे, लेकिन हम करेंगे। तो सामने में हमारे सामने आपने बात की अधिकारियों से, लेकिन हमारे ख्याल से यहाँ वकील साहब बैठे हैं, जो सबको मिलना चाहिए वो वहां क्यों नहीं मिला, ये खुद ही आप बताइए। हम इससे बात से समझौता नहीं करेंगे। एक 3 मरे, एक पेड़ बच्चा 8 महीने का मरा, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। तो लड़की तलाशी की जब तक इसकी सत्संग नहीं किया जाएगा, अखबार में है, पढ़ लो मरो जाना में, तो कहना है कि उसका बात झूठ बोलता है। लड़की जल गई और उसने कहा हमने पुलिस को शिकायत किया है, तो वो कहता है कि ये झूठ। छत पे 6 लोगों ने जिंदा जला दिया, जाति धर्म का नाम लेना साफ कर दिया चुनाव आयोग ने, जब धज्जी उड़ा के फेंक देता अभी हम, इस तरह होगा इस देश में। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना बहुत समय नहीं दे देना चाहता, ले भी लिया काफी समय, लेकिन पुनः आपसे कहना चाहता हूं, बिजली पासी किले के लिए माननीय मंत्री जी कोशिश किया, उन्होंने 12-14 करोड़ पास हुआ है, मांगा तो बहुत था 200। और माननीय मंत्री जी आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं, नटवा डी किला अभी वादा करके जाइए, इसकी बाउंड्री चाहे अपने पैसे से बनाइए, अपने निधि से बनाइए, और चाहे सरकार से बनवाइए। चुनाव से पहले हमको चाहिए, उसकी दीवार चाहिए आपसे। हम खड़ा करेंगे, आपके घर से धरना प्रदर्शन करेंगे, आपके घर को घेरेंगे। ये आपको 1 महीने का हम टाइम देते हैं, 1 महीने के अंदर आपको दीवार बनवानी है। आपने हमसे वादा किया, कैसे बनवाओगे आप समझो, हम नहीं जानते। आप पास निधि है, आप भारत सरकार के मंत्री हो, ये आपको काम करना है, जाति प्रमाण पत्र बनना है। माननीय मुख्यमंत्री से बात करिए, माननीय और जो पंडित बना है, अब तक आपने 10 पत्र लिखे बचे हैं, पत्र आता है, और एक छोड़वाई अधिकारी जिसको जेल में रहना चाहिए, मुरादाबाद 5 साल तक उसका भी ट्रांसफर नहीं हुआ,
होगी हम नहीं जानते, ये तय है। 1 महीना में वो भी हम कर लेंगे। यही निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करना जा रहे हैं और खुला निवेदन के सब लोग आए हो, स्वागत बंधन है और 2 मिनट में परवीन अवस्थी जी से कह दीजिए जो गुमराह कर रहे हैं आपको। उन्होंने कहा 20,000 वहां जनरल लोग रह रहे हैं, कहा उन्होंने, और ये नहीं उन्होंने कहा 4 लोग 5 लाख पार्टी वोट है, ये नहीं बताया। 5 लाख वोट हम जनरल के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा किला घिर जाए इसके हम विरोधी है, इसके हम दुश्मन जो घेरेगा उसके हम दुश्मन है, उसको हम रहने नहीं देंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। जो किले की तरफ हाथ उठाएगा उसकी आग हम छोड़ देंगे, ये चले जाएंगे, बहुत ही मुहिम जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सभी साथियों का वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय पाकिस्तान। कम समय